औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 18 और सफ़ा नंबर 114 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद अच्छी आदात से मुतालिक जो मर्ज दी गई है उसको हल करेंगे। अब हम इस सफ़े पे देखते हैं सवाल नंबर 5। दर्ज झैल फ़ेल माजी के जुमलों को फ़ेल मुस्तकबिल में तब्दील करें। जैसे हमने खाना खाया, ये फ़ेल माजी का जुमला है, और हम खाना खाएंगे यानी कि अभी खाया नहीं अब खाएंगे, फ़ेल मुस्तकबिल का जुमला है। अब आपने देखना है नीचे जुमले दिए गए हैं, 2 कॉलम बना लें, एक फ़ेल माजी का और एक फ़ेल मुस्तकबिल का। जो फ़ेल माजी का जुमला है जो यहाँ लिखा हुआ है उसे उसमें लिख लें और अगले में मुस्तकबिल का जुमला लिखें। उन्होंने गीत गाया, ये फ़ेल माजी का जुमला है, वो गीत गाएंगे, फ़ेल मुस्तकबिल का जुमला है। हम स्कूल गए, हम स्कूल जाएंगे, मुस्तकबिल में लिखेंगे आप ये जुमला। तुमने दही खरीदा, माजी में लिखेंगे तुम दही खरीदोगे, मुस्तकबिल में लिखेंगे। मैंने किताब पढ़ी, माजी में लिखेंगे मैं किताब पढ़ूंगा, मुस्तकबिल में लिखेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 6 देखते हैं। इमाले के लिहाज से दर्जसल हरूफ की मदद से खाली जगह पुर करें। ने, को, पर में इन जुमलों में आपने लगाना है। लड़के खाली जगह बुलाओ, लड़के को बुलाओ, खाली जगह की जगह को लिखेंगे। कूड़ेदान खाली जगह कचरा डालो, कूड़ेदान में कचरा डालो, खाली जगह की जगह में लिखेंगे। घोड़े खाली जगह सवारी करो, खाली जगह की जगह पर लिखेंगे घोड़े पर सवारी करो। अब हम सफ़ा नंबर 116 खोलते हैं और वहाँ देखते हैं कौन सा जुमला है। परिंदे खाली जगह घोंसला बनाया, परिंदे ने घोंसला बनाया। अब हम सवाल नंबर 7 देखते हैं। दर्ज झैल जुमलों में मुनासिब जगहों पर सवालिया, ख़त्मा और सख्ता लगाएं। ये मैंने आपको पिछली जो है वो इस बाग में पढ़ाया है कि सवालिया कहाँ लगता है और ख़त्मा कहाँ पे। अब जल्दी से आपने मुझे बताना है। मेरे घर में 2 दरख्त हैं, बिल्कुल इसके आखिर में ख़त्मा लगेगा। आप कहाँ जा रहे हैं, शाबाश, इसके आखिर में सवालिया निशान लगेगा। मैंने बाज़ार से टमाटर, दही, फल और चावल ख़रीदे। यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम हैं तो टमाटर के बाद सख्ता लगेगा, दही के बाद सख्ता लगेगा और आखिर में ख़त्मा लगेगा। शाबाश। वो यहाँ क्यों आ रहे हैं, शाबाश, सवालिया जुमला है, सवालिया निशान लगेगा। सब बच्चे आराम से बैठ जाएं, इसके आखिर में ख़त्मा लगेगा। शाबाश। अब हम सवाल नंबर 8 देखते हैं। माहौल और आलूदगी के बारे में 5 से 7 जुमलों का पैराग्राफ लिखें। आपने इसके बारे में लिखना है। मैं आपको चंद बातें इसके बारे में बता देती हूँ। जिस जगह हम रहते हैं इसके इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें जैसे चरिंद, परिंद, इंसान, हैवान सब हमारा माहौल कहलाती हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत साफ़ सुथरा माहौल दिया। खूबसूरत पहाड़, बहती हुई नहरें, चश्मे, दरिया और लहलहाते खेत सब हमारे माहौल को खूबसूरत बनाते हैं। इंसान ने अपने माहौल को खुद ही गंदा कर लिया है। धुआं हमारे माहौल को आलूदा कर रहा है। आबादी में इजाफे की वजह से भी माहौल आलूदा हो रहा है। दरख्तों को काट कर नए दरख्त ना लगाना भी माहौल को आलूदा कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम माहौल को साफ़ सुथरा रखें, इसे आलूदा ना होने दें। ये मैंने आपको माहौल और आलूदगी के बारे में बताया, आप ख़ुद भी लिख सकते हैं इसके बारे में एक पैराग्राफ। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 9। इस तस्वीर को गौर से देखें और इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। देखा बच्चों, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ पे बच्चे परिंदों को दाना डाल रहे हैं, एक पार्क में है, कुछ बच्चे परिंदों से प्यार कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है। आप खुद भी लिख सकते हो जो आपको इस तस्वीर में महसूस हो रहा है। जैसे ये एक पार्क का मंजर है जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक आदमी बेंच पर बैठा सुबह की ठंडी हवा में लंबे लंबे सांस ले रहा है। कुछ बच्चे कबूतरों को दाना दनका डाल रहे हैं। सुबह सुबह बाग का मंजर बड़ा सुहाना होता है।
آپ کو جو نظر آتا ہے اس منظر میں اگر کچھ اور چیزیں نظر آتی ہیں ان کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں چند سرگرمیاں دی گئی ہیں وہ آپ نے ضرور کرنی ہے۔ ہر طالب علم اپنے والدین کی اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرے اور دوستوں کو بھی بتائے۔ 5 طلبہ کی ٹولی بنائیں اور ایک چارٹ لے کر 5 بہترین عادات لکھیں اور کمرہ جماعت میں آویزہ کریں۔ یہ آپ نے ابھی کلاس میں کرنی ہے۔ ایک چارٹ پیپر لینا ہے، 5 لوگ آپس میں مل جائیں، ہر بچہ ایک عادت چارٹ پیپر پر لکھے اور پھر اس کو جماعت میں آویزہ کر دے۔ اچھی عادات کے موضوع پر تقریر تیار کریں اور اپنی جماعت میں کے سامنے پیش کریں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک اچھی عادات سے متعلق ایک تقریر تیار کرنی ہے اور کل آ کر جماعت میں آپ نے سب کے سامنے پیش کرنی ہے۔ طلبہ، مجھے یقین ہے کہ اب تک کی جتنی بھی مشق ہم نے کی وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے حل کر لی ہوگی اور اس کو سمجھ بھی لیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی عادات ہیں ان کو اپنانا بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنانا ہے اپنی زندگی میں، تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔